ऑल स्टूडेंट्स, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के टॉपिक मानव में रासायनिक समन्वय, वंस अगेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक एड्रीनल मेडुला यानी एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित रोग या विकार। फर्स्ट टॉपिक है एड्रीनल मेडुला। देखो एक आरेख से अगर इसको हम दर्शाएं, यदि ये माने कि केपलाइक संरचना के रूप में ये फिगर है एड्रीनल ग्लैंड का, कहाँ उपस्थित है? रीनल के एंटीरियर पार्ट पर उपस्थित होती है। ये अग्र भाग पर पाई जाती है, अग्र सिरे पर पाई जाती है। इसका पेरिफेरल पार्ट है, बाह्य पार्ट है, प्रीदीय पार्ट को वल्कुट कहते हैं, जो हम प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। मध्य पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला तो है ओरिजिन, इसका किससे होगा? एक्टोडर्म से होगा, यानी ओरिजिन में कैसा है? एक्टोडर्मल। कोर्टेक्स कैसा होता है? मीजोडर्मल। नेक्स्ट है इससे हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल के मध्यांश पार्ट से स्रावित हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन है एड्रीनलिन, या ये बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन। पहला तो है ये हार्मोन इमरजेंसी के समय स्रावित होता है, आपातकाल के समय। यह हार्मोन आपातकाल यानी प्रतिकूल परिस्थिति, किसी अचानक विषैले जानवर के आने के कारण, जैसे स्नेक के कारण या लोयन आने के कारण, या अचानक दुखद परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण, ये हार्मोन आपातकाल, इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी के समय स्रावित होते हैं, या बोल सकते हैं अधिक स्रावित होते हैं। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करने के लिए मानव को तैयार करता है। नेक्स्ट ये बोल सकते हैं यह संकटकालीन परिस्थितियों, आपातकालीन को ही बोल सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बोल सकते हैं, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करता है, या मानव देह को तैयार करता है। कब होगा? जैसे मानसिक तनाव की स्थिति में, डर के समय एवं गुस्से के समय यह अधिक स्रावित होता है। ये तो है कब स्रावित होगा? मेंटल स्ट्रेस के समय, यानी तनाव के समय, फियर डर के समय व गुस्से के समय। इसके लक्षण क्या होंगे? देखो,
जब ये स्रावित होगा उस समय है रुधिर दाब का बढ़ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना। नेक्स्ट है पसीना बहुत आना। नेक्स्ट है आंखें चौड़ी। एवं पुतली फैल जाना, आंखों का पार्ट है फैल जाना। नेक्स्ट है बीपी बढ़ेगा, उसका कारण क्या है? हृदय धड़कन का बढ़ना, यानी हृदय 72 से अधिक बार 1 मिनट में धड़केगा तो ऐसी स्थिति में ब्लड अधिक रिलीज करेगा तो बीपी बढ़ेगा। ये सामान्यतः संकटकालीन परिस्थितियों में, आपातकाल के समय मानव में हार्ट बीट बढ़ती है जिससे बीपी बढ़ता है, श्वसन भी बढ़ती है, पसीना बहुत आता है, आंखें चौड़ी होना, पुतलियों का फैल जाना, ये सामान्यतः जैविक क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। नेक्स्ट है नोर एड्रीनलिन, इसे बोलेंगे नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये भी किससे स्रावित होता है? मेडुला पार्ट से स्रावित होता है। कार्य क्या करेगा? जो फर्स्ट हार्मोन हमने पढ़ा एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा नियमित होने वाली समान क्रियाओं को यह प्रेरित करता है। इसके अलावा हृदय गति व रुधिर दाब को नहीं बढ़ने देता है, यानी कंट्रोल रखता है। फर्स्ट है यह हार्मोन एड्रीनलिन के द्वारा नियमित होने वाली समान क्रियाओं को प्रेरित करता है। अब देखो कैसे होगा, ये रुधिर वाहिकाओं को फैला देता है, यानी चौड़ा कर देता है, यह बोल सकते हैं, जिससे हृदय गति व रुधिर दाब नहीं बढ़ता है। यह है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, जिससे हृदय गति, यानी हृदय की धड़कन बोल सकते हो, हृदय की गति एवं रुधिर दाब नहीं बढ़ता है। ये सामान्यतः एड्रीनलिन से। अब देखो दो मुख्य हम बिंदु पढ़ेंगे इसमें। पहला है 3F, पहला तो है एड्रीनल मेडुला को कहते हैं, ये बिंदु ध्यान में रखना आपको। एड्रीनल मेडुला को 3F ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखो अर्थ क्या होगा, ये 3F यानी 3F हैं, 1F, ये द्वितीय F, ये तृतीय F। पहले का अर्थ है फियर, नेक्स्ट का अर्थ है फाइट, और थर्ड का अर्थ है फ्लाइट। इसको तो बोलेंगे भय, इसको बोलेंगे संघर्ष, इसको बोलेंगे, फ्लाइट को बोलेंगे पलायन करना। वंस अगेन, फर्स्ट फियर, फाइट, फ्लाइट, ये कब स्थिति उत्पन्न होती है? संकट काल, या ये बोल सकते हो आपातकाल के समय होने वाली अनुक्रियाएं कौन सी होती हैं? फर्स्ट फियर, भय, फाइट,
संघर्ष, फ्लाइट प्लाइन, इसमें एफ एक, सेकंड एफ, थर्ड एफ। तीनों में 3 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं मुख्यतः। कब? संकट काल के समय या आपातकाल के समय, जो कि भय, संघर्ष और प्लायन है। भय को फियर, इसको फाइट, इसको फ्लाइट, तीनों में प्रथम अक्षर एफ है, इसलिए इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? 3F ग्लैंड। देखो अकेला अगर हम एड्रिनल की बात करें तो उसे कहेंगे 4S। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखो क्यों कहते हैं? ये 4S यानी 4 बार S लिखना है। S S S S। पहले S का अर्थ है सोल्ट, दूसरे S का अर्थ है स्ट्रेस, तीसरे का अर्थ है शुगर और लास्ट का अर्थ है सेक्स। ये तो लिंग हार्मोन का पढ़ा हमने अभी। ये किस में पढ़ा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड में पढ़ा है। ये मिनरेलोकोर्टिकोइड में साल्ट पढ़े, ग्लूकोकोर्टिकोइड में शुगर आता है, ग्लूकोज शुगर ही है। ये सेक्स हार्मोन पढ़े, ये मेडुला पार्ट में पढ़ा है तनाव का। इसमें फर्स्ट अक्षर क्या आ रहा है? एस 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 एस, 4 एस आ रहे हैं इसलिए इसको 4S कहते हैं। इसका अर्थ है लवण को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड पूछा जा सकता है, साल्ट को, वो है एड्रिनल ग्लैंड। बीपी को कंट्रोल करने वाली पूछे तो भी एड्रिनल ग्लैंड। स्ट्रेस यानी तनाव के समय, शुगर यानी शर्करा, और नेक्स्ट है सेक्स का अर्थ है लिंग। ये किससे संबंधित है? कॉर्टेक्स से, ये मेडुला से, ये किससे संबंधित है? वल्कुट पार्ट से, ये किससे संबंधित है? कॉर्टेक्स पार्ट से। 3 कॉर्टेक्स हैं, एक मेडुला से, 2 ही पार्ट हमने पढ़े। ये इसके कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट से संबंधित है? मिनरेलोकोर्टिकोइड से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये किससे संबंधित है? ग्लूकोकोर्टिकोइड से। ये किससे संबंधित है? सेक्स हार्मोन से। बच गया ये मेडुला से संबंधित है। तो ये नहीं ध्यान में रखने, पहले पढ़ चुके हैं हम। ये ध्यान कर लेना है, सॉल्ट, स्ट्रेस, शुगर व सेक्स। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिंदु डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यह बोल सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि के विकार या रोग। पहला रोग हम पढ़ेंगे कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज या ये बोल सकते हैं कॉन्स रोग। अब देखो 2 स्थितियां पढ़ के आए हैं अब तक हम। एक कौन सी है? हाइपोसिक्रेशन, एक है हाइपर। तो पहली हम ले रहे हैं हाइपर सिक्रेशन। हाइपर यानी अतिस्रावण, और अतिस्रावण में पहला जो रोग है उस रोग का नाम है कॉन्स रोग, कॉन्स डिजीज, ऐसे लिखेंगे कॉन्स। देखो सामान्यतः मिनरेलोकोर्टिकोइड की अधिकता से ये उत्पन्न होता है, और इससे मिनरेलोकोर्टिकोइड का कार्य बिगड़ जाता है। क्या? देखो कार्य जो प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था, सोडियम व क्लोराइड का अवशोषण व पोटेशियम का उत्सर्जन। तो पहला तो है, ये है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स की अधिकता से उत्पन्न रोग। अब ये ध्यान कर लेना आप, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कॉर्टेक्स के किस भाग से स्रावित हार्मोनों को कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हमने पढ़े,
उनके किस पार्ट से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ा, इसका मुख्य उत्पन्न होगा जिससे सोडियम व पोटेशियम आयनों का संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे? देखो, सोडियम व क्लोराइड का तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? अवशोषण करता है, पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। तो इसकी अधिकता से इसका अवशोषण अधिक होगा, इसका अधिक उत्सर्जन होगा। इस स्थिति में इम्बैलेंस होगा जिससे पेशियों में अकड़न। लक्षण क्या होगा? पेशियों में अकड़न। नेक्स्ट है तंत्रिकाओं में गड़बड़ी, यानी प्रॉपर रूप से सूचना नहीं लेकर जाएंगे। ये मुख्यतः इसके दो लक्षण हैं। दूसरी डिजीज है वो है कुशिंग डिजीज, या क्या बोलेंगे, कुशिंग रोग। कुशिंग रोग, देखो इस रोग में किससे होगा? ये भी हाइपोसिक्रेशन से होगा, और इसके हाइपोसिक्रेशन से वंस अगेन ये हाइपोसिक्रेशन से होगा। किसके हाइपोसिक्रेशन से? एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोनों के हाइपोसिक्रेशन से होगा। फर्स्ट अगर हम इसमें देखें कि इसमें जल, सोडियम एवं लीवर में ग्लाइकोजन, ध्यान कर लेना, ग्लाइकोजन हमेशा लीवर में ही संग्रहित होता है। मानव में सर्वाधिक लीवर में, फिर मसल्स में होता है। ग्लाइकोजन क्या है? मानव का संचित भोजन है। ग्लाइकोजन का जमाव अधिक हो जाता है। अब देखो इससे क्या होगा? इससे त्वचा व हड्डियों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे जमाव अधिक होगा तो वहां सूजन आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जिससे त्वचा एवं बोन्स, हड्डियों में अनियमित वृद्धि होने लगती है। ये इसका क्या है? लक्षण है। नेक्स्ट तृतीय रोग हम देखें इसमें, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ईडीमा, ड्रोप्सी भी बोलते हैं इसे। किसमें पढ़ा है? उत्सर्जन में पढ़ा है। और इसके कारण क्या हो जाता है? बीपी बढ़ जाता है, जगह जगह इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाता है। इसमें सोडियम व जल की मात्रा बढ़ने से रुधिर दाब, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं शरीर जगह जगह से फूल जाता है। वहां हमने कहा था उत्सर्जन वाले चैप्टर में, टांगे फूल जाती हैं, पैर हैं या टांगे फूल जाती हैं, उसे ईडिमा या ड्रोप्सी कहते हैं। जगह जगह शरीर जगह जगह से फूल जाता है। फूल जाने को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन बोल सकते हो, सूजन आ जाता है। नेक्स्ट डिजीज है वो है हिरिस्टूजम। दो ऐसे ये विकार हैं जो नर व मादा मनुष्य में विपरीत हो जाते हैं। हिरिस्टूजम ध्यान में रखना है, ये हिरिस्टूजम। देखो इसमें सामान्यतः स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। इस विकार में क्या है? फीमेल में यानी महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं।
जैसे आवाज भारी होना, देह पर अत्यधिक बालों का विकास होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। पहला है आवाज का भारी या मोटी हो जाना। नेक्स्ट है दाढ़ी मूंछ का आना। नेक्स्ट है शरीर पर घने बालों का आना। कब होगा? जब एड्रिनल ग्लैंड अधिक सक्रिय होगी तो इससे हार्मोन अधिक स्रावित होंगे तब। नेक्स्ट है गायनकोमिस्टिया। गायन को हमेशा फीमेल के लिए शब्द लेते हैं वर्ड ये, गायनकोमिस्टिया। देखो इसमें ऊपर वाली से स्थिति अपोजिट रहती है, इसके कारण अतिस्राव से वंस अगेन नेक्स्ट रोग है गायनकोमेस्टिया। इसमें स्त्रियों में यानी फीमेल्स में नर जन्नांग बनने लगते हैं। नर जन्नांग बनने लगते हैं, जिसे मादा यानी महिलाओं में आभासी यानी नर की तरह नहीं होते हैं, फॉल्स होते हैं, असत्य होते हैं, जिनको आभासी उभयलिंगता कहते हैं। किन्नर शब्द काम में लेते हैं कुछ बार, उभयलिंगता यानी दोनों लिंग, उभयलिंगता कहते हैं। देखो क्या है, मादा में है और नर की तरह पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से नरजनिक संरचनाएं नहीं बनेंगी। उभयलिंगता यानी दोनों नर व मादा दोनों सेक्स उसमें उपस्थित होते हैं, परंतु दोनों ही क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। न तो टेस्टिस विकसित हो पाता है, न ओवेरी विकसित हो पाता है। ऐसी स्थिति में उभयलिंगता कहते हैं, या ये बोल सकते हैं किन्नर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ऐसी लड़कियां यानी गर्ल्स या फीमेल्स बांझ होती हैं, कभी संतति उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, यानी बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, बांझ होती हैं। देखो नेक्स्ट है हाइपोसिक्रेशन। यदि अल्प श्रावण होगा तब किसका, एड्रिनल ग्लैंड कम सक्रिय होगी, तो इससे हार्मोन भी क्या होंगे, कम सक्रिय होंगे, कम स्रावित होंगे। कम के लिए हाइपो बोलते हैं। पहला डिजीज है एडिशन। ध्यान रखना इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के पिता किसे कहते हैं, थॉमस एडिसन को, उनके सम्मान में इस रोग का नाम रखा गया एडिसन डिजीज। क्या बोलेंगे, एडिसन रोग। कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के पिता या जनक थॉमस एडिसन है, उनके सम्मान में इस रोग का नाम रखा गया एडिसन डिजीज, एडिसन रोग। देखो इसमें कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का कोर्टिसोल व कोर्टिसोन, सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व एंड्रोजन। हार्मोनों के अल्प श्रावण से मुख्यतः वो भी कौन से का, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का, से सोडियम आयन व जल यूरिन के साथ अधिक उत्सर्जित होते हैं। अब जिससे क्या होगा, देखो जिससे भूख में कमी, पहला। दूसरा है पेशियां यानी मसल्स, पेशियां व मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। और क्या हो जाता है, शरीर का ताप कम हो जाता है। दूसरा है त्वचा, ये ध्यान रखना है, कास्य व्रण
इसको बोलेंगे ब्रोंजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रोंजिंग। कांस्य रंग की हो जाती है, जो प्राचीन समय में बर्तन हम काम में लेते हैं किचन्स में कांस्य के, उस कलर की हो जाती है। देखो लास्ट इसमें अगर हम देखें, एक तो इस ग्लैंड को बोलते हैं बुद्धिमत्ता की ग्रंथि, दूसरा है इसके हार्मोन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लाइफ सेविंग हार्मोन्स। तो ये बोल सकते हैं, यहां 2 बिंदु लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग भी कहा जाता है। या ये भाषा बोल सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स जीवन रक्षक की तरह कार्य करते हैं, ये भी कह सकते हैं जीवन रक्षक की तरह। नेक्स्ट एक और अगर हम इसमें लें, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता की ग्रंथि। इसे ये बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है, जीवन की बुद्धिमानी कहते हैं, जीवन की बुद्धिमानी एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जीवन की बुद्धिमानी किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन की तरह कौन से हार्मोन कार्य करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कार्य करते हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।